जो भी इस नदी को सफलतापूर्वक पार कर लेगा उसे जादुई अकादमी में दाखिला मिल जाएगा। लेकिन जैसे ही कोई इस नदी में कदम रखता उसे असहनीय दर्द होने लगता, क्योंकि यह नदी इंसान की इच्छाओं को महसूस कर सकती थी। जिसकी इच्छाएं जितनी ज्यादा होती उसे उतना ही भयानक दर्द सहना पड़ता। यह सब देखकर लड़की भी घबरा गई। तभी एक व्यक्ति अपनी बेहद प्रबल इच्छाओं की वजह से उसी वक्त परीक्षा से बाहर हो गया। यह नजारा देखकर बाकी सभी लोग डर के मारे वहीं रुक गए। लेकिन तभी एक आदमी बिना किसी तकलीफ के आराम से पूरी नदी पार कर गया। यह देखकर खुद परीक्षक भी हैरान रह गया, क्योंकि वह भी ऐसा आसानी से नहीं कर सकता था। यह देखकर बाकी लोगों ने भी हिम्मत जुटाई और एक एक करके नदी में उतरना शुरू कर दिया। लड़की के पास भी उनके पीछे जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। जब वह नदी के आखिरी हिस्से तक पहुंची तो उसने सावधानी से पहले पानी को छूकर देखा और फिर आगे कदम बढ़ाया। लेकिन जहां बाकी सभी लोग दर्द से तड़प रहे थे, वहीं उसे उस नदी का पानी ठंडा और बेहद सुकून देने वाला महसूस हुआ। ये देखकर सभी लोग हैरान रह गए। वह खुशी खुशी पानी में खेलने लगी और उसे जरा भी दर्द नहीं हुआ। दूसरी तरफ बाकी लोग किसी तरह दर्द सहते हुए नदी पार करने में सफल हो गए और पहली परीक्षा पास कर ली। लेकिन जैसे ही सभी खुशी खुशी अकादमी की ओर बढ़े, उन्होंने देखा कि सामने सिर्फ एक लोहे की जंजीर थी। उसके नीचे एक बेहद गहरी खाई थी जिसका कोई अंत दिखाई नहीं देता था। परीक्षक ने आदेश दिया कि सभी को इसी जंजीर के सहारे खाई पार करनी होगी। ये सुनकर सबके हाथ पैर कांपने लगे। कोई भी सबसे पहले कदम रखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। तभी वही आदमी सबसे पहले जंजीर पर चढ़ गया। उसने हवा में उड़ते बूमरैंग से आसानी से बचते हुए कुछ ही पलों में दूसरी तरफ पहुंचकर सबको चौंका दिया। यह देखकर लड़की की दोस्त ने उसका हाथ पकड़ा और साथ चलने को कहा। लेकिन लड़की को पहले से ही ऊंचाई से बहुत डर लगता था। डर के मारे वह वहीं बैठ गई और खड़ी तक नहीं हो पाई। मजबूर होकर उसकी दोस्त अकेले ही जंजीर पर चढ़ गई। उसने फुर्ती से सभी बूमरैंग से बचते हुए सुरक्षित दूसरी तरफ पहुंच गई। जब ज्यादातर लोग खाई पार कर चुके थे तो उसकी दोस्त ने दूसरी तरफ से उसे जल्दी आने के लिए हौसला देना शुरू किया। लड़की ने किसी तरह अपनी हिम्मत जुटाई और जंजीर पर कदम रख दिया। उसकी दोस्त लगातार उसे आगे बढ़ने के लिए आवाज देती रही। लेकिन तभी उसके आगे चल रहे दो लोग अचानक संतुलन खो बैठे और सीधे गहरी खाई में गिर गए। ये देखकर लड़की डर के मारे वहीं रुक गई। अब पूरी जंजीर पर सिर्फ वही अकेली बची थी। उसी समय अंधेरे में छिपे एक आदमी ने अपना बूमरैंग चलाकर जंजीर का एक हिस्सा काट दिया। अब लड़की के पास बची हुई एक ही जंजीर को कसकर पकड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। वह बड़ी मुश्किल से धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। लेकिन अगले ही पल वह आखिरी जंजीर भी कट गई। लड़की ने फुर्ती से अपने पैरों के नीचे बची हुई एकमात्र जंजीर को पकड़ लिया। यह देखकर वहां मौजूद सभी लोगों की सांसें थम गईं। यहाँ तक कि परीक्षक भी बेचैन हो उठा। लड़की उसी एक जंजीर के सहारे धीरे धीरे दूसरी तरफ बढ़ने लगी। लेकिन तभी वह आखिरी जंजीर भी काट दी गई। लड़की सीधी गहरी खाई में गिर गई। यह देखकर सभी लोग दंग रह गए। सबको लगा कि वह परीक्षा में असफल हो चुकी है। लेकिन तभी उसकी दोस्त ने देखा कि लड़की ने गिरते समय जंजीर के आखिरी बचे हुए हिस्से को पकड़ लिया था और उसी के सहारे चट्टान पर वापस चढ़ रही थी। तभी सभी को आखिरकार इस परीक्षा का असली मतलब समझ आया। यह परीक्षा सबसे ताकतवर इंसान को चुनने के लिए नहीं थी, बल्कि यह देखने के लिए थी कि कौन अपने डर का डटकर सामना कर सकता है और अपनी इच्छाओं का गुलाम बने बिना आगे बढ़ सकता है। अगर आप पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो यह इमोजी कमेंट करें।